हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 12 का अपना मैथ्स का टॉपिक जो कि है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं लास्ट क्लास में हमने बेसिक सीखा कॉन्टिन्यूटी, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट कैसे होते हैं, कैसे हम ग्राफ में चीप पॉइंट्स को चेक करते हैं विद ग्राफ। आज हम क्वेश्चंस करेंगे और जानेंगे कि हम क्वेश्चंस को कैसे करेंगे विदाउट यूजिंग द ग्राफ एंड विद यूजिंग द लिमिट्स। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, आप यह नहीं कह सकते कि आपके पास समय नहीं है। आप यह नहीं कह सकते कि आपके पास समय नहीं है, क्योंकि एक सफल व्यक्ति और क्योंकि आपको भी उतना ही समय मिलता है जितना कि एक सफल व्यक्ति को मिलता है। जी हाँ, हाँ देखिए 24 घंटे ही सबके लिए, चाहे कोई भी हो, चाहे वो एक सक्सेसफुल पर्सन हो चाहे आप हो, 24 घंटे उनको भी है, 24 घंटे आपको भी है। बट हमें टाइम कैसे मैनेज करना है, कहाँ आपको ज़्यादा टाइम देना है, कौन सी चीज़ आपको अभी लगता है कि ज़्यादा जरूरी नहीं है तो यहाँ पे टाइम दे के फ़ायदा नहीं है, वक्त दे के फ़ायदा नहीं है। तो इस हिसाब से आपको इस कहने का अर्थ है कि अपना टाइम मैनेजमेंट आप इस तरह से करें कि आपके सारे काम अच्छे से हो जाएं और आप अपने गोल की तरफ, ठीक है, एक पैटर्न बना के चलें। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं एंड चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो कल हमने सब सीख लिया था, ये सब हमने देख लिया था, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। तो अब चलो, अब तो हमने सब कुछ पढ़ लिया, तो एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस पे स्टार्ट कर लेंगे, है ना। क्विक रिवीजन कर लेते हैं, क्विक रिवीजन। तो क्विक रिवीजन कुछ ऐसा था कि देखो फंक्शन ना, एक फंक्शन एफ का, कोई फंक्शन एफ है, ठीक है, फंक्शन is said to be continuous। ये कॉन्टिन्यूस कब कराएगा, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब कराएगा, ठीक है। कॉन्टिन्यूस या फिर कुछ ले लो, कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू ए पे, जैसे एक्स इक्वल्स टू ए, ठीक है। इफ जैसे अभी तक हम कर रहे थे ना, एक्स इक्वल्स टू 2, एक्स इक्वल्स टू 3, तो यहाँ पे ए वो है, ठीक है। अगर क्या होता है, कॉन्टिन्यूस की कंडीशंस क्या थी, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर आ जाए और वो हमारे फंक्शन जो हम रखेंगे उसके वैल्यू आ जाए, तो हमारा फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है। इतना हमने सीखा था, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू एफ, ठीक है। अब क्या होती है लेफ्ट हैंड लिमिट, जैसे हम करते थे लिमिट x टेंड्स टू ए नेगेटिव फंक्शन एफ एक्स, एक फंक्शन तो एफ एक्स लेंगे, ठीक है, x ए नेगेटिव। वैसे ही राइट हैंड लिमिट के लिए क्या होता था, लिमिट x टेंड्स टू ए पॉजिटिव फंक्शन और इक्वल्स टू एफ ए, ठीक है। तो ये भी आपका हो गया, ये भी कॉन्टिन्यूस की कंडीशन हो गई। इसी को मैंने ऊपर वाले को मैंने क्या कर दिया, थोड़ा एक्सप्लोर करके हमने लिख दिया, ठीक है। अब इसमें एक कंडीशन और भी आपकी आती है, और कंडीशन आती है, देखो जो हम यूज भी करेंगे, ठीक है। तो लिमिट, ये क्लास 11 में था, h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच, एफ ए माइनस एच। मैंने एक्स ए क्या रखा, 0 रखा, तो यहाँ पे मैं फंक्शन जो भी हमारा होगा, फंक्शन पे हम वो वैल्यू डाल देंगे ए माइनस एच, ठीक है। इस चीज को आप समझना, अभी क्वेश्चन में समझोगे आप इसको। लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ए प्लस एच, क्लियर। और ये हमारा आना चाहिए फंक्शन ए के बराबर। ये भी 30 से अलग अलग तरीके से हर बुक में कराया गया, तो मैं आपको हर एक तरीके का बता रहा हूँ कॉन्टिन्यूस के क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। और एक चीज भी होती है, इसको लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू ए फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एफ ए। ये कब होता है, ये कंडीशन कब होती है, ये कंडीशन व्हेन, ये कंडीशन कब अप्लाई होती है, व्हेन लेफ्ट हैंड लिमिट जो है आपकी इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। व्हेन लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, आपकी जब लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, ठीक है, राइट हैंड लिमिट के बराबर होती है, तभी ये चीज यूज होता है, क्लियर। तो इसको फटाफट जरा आप कॉपी कर लें, जो जो भी चीज है, उसके बाद हम क्वेश्चंस आगे करेंगे, क्लियर। चलो अब एक क्वेश्चन लिखते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसके, ठीक है, लिख लिए होंगे आपने। तो क्वेश्चन है, प्रूव दैट द
प्रूव करना है आपको द फंक्शन एफ एक्स, द फंक्शन हमारे पास कोई एफ एक्स, ठीक है, सत्यापित कीजिए कि फंक्शन एफ एक्स है 5x minus 3, 5x minus 3 is a continuous at x equals to 0, at x equals to 0, at x equals to 3 and at x equals to 5. चलो हम चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसको भी चेक कर लेते हैं कि ये बोलना क्या था। बुक ठीक है, अगर हिंदी में करेंगे आप इसको, ठीक है, हिंदी में अगर मैं आपको बताऊं, कोई सिंपल है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इसको लिखना कोई बड़ी ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये है कि इसको लिख सकते हैं कि सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर एफ एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 0, एफ एक्स माइनस 3 x इक्वल्स टू 0, x बराबर -3 तथा x बराबर 5 पर संतत है। ठीक है, करो जरा इस क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है वो जरा मैं आपको बताऊंगा, दो तरीके से बताऊंगा इस क्वेश्चन को। चलिए देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे करना है। ठीक है, हमारे पास फंक्शन है बच्चों जो, अब देखना इस क्वेश्चन को ना दो तरीके से समझना बच्चों आप लोग। ठीक है, हमारे पास सॉल्यूशन है, ठीक है, फंक्शन है एफ एक्स दिया हुआ है कि 5x माइनस 3 है। अब इसको संततता यानी कि कॉन्टिन्यूस प्रूफ करना है मेरे को। कब? पहले एट एक्स इक्वल्स टू 0 पे। अब एट एक्स इक्वल्स टू 0 पे मुझे कॉन्टिन्यूस प्रूफ करना है, तो इसके लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन दोनों तीनों बराबर आने चाहिए, है ना। तो 0 पहले में अच्छा, ये हमारे पास अगर नंबर लाइन है, ये 0 है, तो 0 से थोड़ा कम वाला लेफ्ट हैंड लिमिट और 0 से थोड़ा ज्यादा वाला राइट हैंड लिमिट, यानी कि आप बोलोगे -0.0000001। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आपका लेफ्ट हैंड लिमिट और ये हमारी राइट हैंड लिमिट 0.0000001। ठीक है, तो ये हम बोल देते हैं। तो देखो पहले f0 पे हम करेंगे, फंक्शन एट 0 पे हम चेक करेंगे fx, तो आ जाएगा 5 इंटू 0 माइनस 3, ये आ गया 5 इंटू 0 माइनस 3 माइनस 3। ठीक है जी, f0 तो मेरा आ गया -3। ठीक है, अब लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx, 0 नेगेटिव यानी कि 0 से हल्का कम fx। ठीक है, तो ये हमारा क्या आएगा, लिमिट फंक्शन x टेंड्स टू 0 नेगेटिव है, फंक्शन क्या रखेंगे 5x माइनस 3 ये रखेंगे। अब ये ना 0 से कम है, 0 से बिल्कुल पास में, बिल्कुल 0 के बिल्कुल पास में, तो इसको हम अप्रोचेस टू 0 है तो इसको हम 0 लेके चल लेते हैं ना। तो ये x के हम 0 लिख देंगे, 5 इंटू 0 माइनस 3 एंड इट विल बिकम आपका, अच्छा ज्यादा चलिए। ठीक है, तो ये लिमिट 5x माइनस 3 है। तो आप क्या करेंगे, अब मैं इसकी जगह 0 रख दूंगा, क्यों? क्योंकि 0 के बिल्कुल पास है, तो हम ये मान के चल लेते हैं बिल्कुल 0 के पास है, तो 5 इंटू 0 0 माइनस 3, इसलिए हम इसको 0 रख सकते हैं। ठीक है, वैसे ही फिर लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, RHL है ये fx। ठीक है, फंक्शन, तो फंक्शन तो इसके लिए भी हमारा यही रहेगा, कौन सा, लिमिट फंक्शन हमारा 5x माइनस 3। ठीक है, लिमिट 5x माइनस, देखो लिमिट fx है हमारा, तो लिमिट 5x माइनस 3 x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव,
ठीक है, तो अगेन मैं यहाँ बोलूंगा कि भाई 0 के बिल्कुल पास है तो आप 0 रख लो, रख सकते हैं, तो -3। तो यहाँ पे आप देखोगे तीनों हमारे इक्वल आ गए। ठीक है, बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू फंक्शन a। तो therefore fx equals to 5x minus 3 is continuous at x equals to 0, यानी कि ये हमारे इक्वल है, तो therefore फंक्शन फलन जो हमारा 3, ठीक है, x बराबर 0 पर संतत है। ठीक है, ऐसे हम लिखेंगे, ये हमारा आंसर सेव। अब इस क्वेश्चन में क्या है, बच्चे बोलेंगे कि सर क्या है, तो मतलब 3 के जस्ट पास है तो आप 3 रख लो, है ना, 3 के जस्ट पास है, -3 के जस्ट पास है तो -3 रख लो, या फिर 0 के जस्ट पास है तो इसको 0 मान लो। थोड़ा मैथमेटिकल वाला थोड़ा देखो करने का तरीका ऐसी, एग्जाम में इस तरह से करोगे तो भी आपको नंबर मिलेंगे, बट थोड़ा प्रूफ तो हमको चाहिए ना यार, हम कर क्या रहे हैं, मतलब 0 के पास है तो बस 0 की वैल्यू रख दो, है ना, इसके पास है तो वैल्यू रख दो, थोड़ा इस तरह का रहता है दिमाग में। तो कोई बात नहीं, पहले इसको नोट करो, उसके बाद दूसरा तरीका बताता हूं। चलिए, लिख लिया। अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरी तरीके से भी करते हैं। वो दूसरा तरीका क्या है, उसके बारे में थोड़ा देख ले। ठीक है, अब उसके लिए क्या यूज होगा, उसके लिए आप ये वाला फंक्शन यूज करने वाले हैं अभी, a माइनस h टेंड्स टू 0 है ना, जो h लिमिट होती है, लिमिट x टेंड्स टू नेगेटिव। तो फंक्शन में हम ये जो a होता है, ये a वो होता है जिसपे हम चेक करते हैं, जिसपे हम फंक्शन को चेक करते हैं। ठीक है, जिसपे हम फंक्शन को चेक करते हैं। ठीक है, ये हमारा वैल्यू रहता है। और h मतलब h यहाँ पे रहती है कि लिमिट जो है ना h टेंड्स टू 0। इसका भी अलग कॉन्सेप्ट है इस वाले फॉर्मूले का, अभी हम फिलहाल इस पे फोकस करेंगे, वो आगे आपके पास आएगा हायर क्लासेस में, और अभी हम केवल इस पे जानते हैं, और कभी कुछ लगा टाइम बचता है तो मैं आपको ये चीज भी समझा दूंगा। क्लियर? तो चलिए, यही फंक्शन है हमारे पास। ठीक है, चेक कर रहे हैं हम एट एक्स इक्वल्स टू 0 पे, एट एक्स इक्वल्स टू 0 पे चेक कर रहे हैं। ठीक है, पहले यहां लिख लेता हूं जो हमारे फॉर्मूलेज हैं। ठीक है, जो आपको दिमाग में रहे। लेफ्ट हैंड लिमिट होती है आपकी लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव, ठीक है, फंक्शन fx। ठीक है, fx नहीं, यहाँ पे fa माइनस एच यूज करेंगे हम, फंक्शन जितना हमारा a माइनस एच, यानी कि h से 0 से हम कितना माइनस कर रहे हैं उस फंक्शन को। ठीक है, और राइट हैंड लिमिट हमारी क्या होती थी, लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव फंक्शन a प्लस एच। ठीक है, सिंपल है ये। क्लियर? तो प्रूव दैट द फंक्शन, ये हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल्स टू 0 पे। अब हम क्या चेक कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट पे चेक कर रहे हैं। ठीक, तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट पे चेक करेंगे। ठीक है, तो क्या आता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन क्या है, a माइनस एच, ये होता है लिमिट LHL। ठीक है, अब आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था h टेंड्स टू 0 फंक्शन क्या होता है, a क्या होता है, जिसपे हम वैल्यू चेक कर रहे होते हैं, तो ये 0 माइनस एच। ठीक है, 0 माइनस एच आ गया। ठीक है, तो अब देखो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस एच कितना हो जाएगा, माइनस एच हो जाएगा, सिंपल है ना। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करा रहा हूँ चीज। अच्छा, एक चीज बताओ, ठीक है, अगर आपने देखा कि अगर मेरे को दे रखा है fx दे रखा है, ध्यान से देखना, fx हमें दे रखा है 5x माइनस 3, अगर मैं f1 रख रहा हूं तो आप x की जगह 1 रख रहे हैं, माइनस 3। ठीक है, f1 माइनस 3 रख रहे हैं। अगर मैंने यहाँ पे f2 बोला तो x की जगह आप 2 रख रहे हैं, माइनस 3। वैसे मैंने f3 बोला तो 5x की जगह आप 3 रखेंगे, माइनस 3। अब वैसे ही मैं f की जगह क्या रखने वाला हूँ, माइनस h, जो आपने देखा वहां पे, तो 5x की जगह आप माइनस h रखेंगे, माइनस 3। तो वही चीज मैं यहाँ रखूंगा। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये आ गया 5 इंटू माइनस एच माइनस 3।
ठीक। इसको और सॉल्व कर ले। ठीक है, अब हम h को क्या अप्रोच कर रहे हैं, h को हम 0 अप्रोच कर रहे हैं, तो बस h की जगह आप अब हम लिमिट नहीं रखेंगे, सीधे वैल्यू डाल देंगे -5 0 -3। तो आप देखोगे यहाँ से भी आपका आंसर -3 ही आया। ठीक है, आएगा आंसर बच्चों वही आएगा, आंसर वही। ठीक है, ये हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई। क्लियर, अब राइट हैंड लिमिट पर फोकस करते हैं, काम करते हैं। एफ ए प्लस एच होता है। ठीक है, ए प्लस एच होता है, तो बस आप कर दोगे यहाँ लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, एफ की जगह आप ए 0 प्लस एच। ठीक है, तो 0 प्लस एच क्या है, ठीक है। बस अब यहाँ पे एफ एच आपको निकालना है, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब आप एफ एच यानी एक्स की जगह एच रिप्लेस कर दोगे 5h - 3, तो यहाँ आ जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 5h - 3। h 0 के अप्रोचेज में, 0 के अप्रोच तो 5 -3। ठीक है, बस। और अब है हमारा तीसरा f0 पे हम चेक करेंगे, f0 यानी कि fx, f0 पे हमारा। ठीक है, तो f0 क्या है, x से आप 0 डाल दोगे 5 0 -3, तो ये आपका भी -3 आ गया। तो अगेन यहाँ बोल सकते हैं बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू फंक्शन एफ ए, तीन। तो देयरफॉर फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू 5x - 3 इज कॉन्टिन्यूअस एट x बराबर 0। ठीक है, इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, दोनों तरीके से। ठीक है, तो मेरे को आपको जो पसंद है, अगर आपको ये वाला टॉपिक पसंद है, ये वाला क्वेश्चन पसंद है, तो आप इस तरीके से करें। आपको अगर आगे वाला पसंद है, जो ये वाला है, इसमें थोड़ा लॉजिक मिल जाता है हमको कि हाँ इस क्वेश्चन को हमने ऐसे इसलिए किया है कि इसमें जो हम ऐसे नहीं बोलते कि यार ये 3 के पास है तो इसको 3 मान लो, ये 4 के पास है तो इसको 4 मान लो, है ना। ऐसे हम नहीं करते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए अभी देखते हैं और कैसे करेंगे। अब दूसरा क्या था, x इक्वल्स टू 0 पे चेक किया ना आपने एक। अब चेक करो एट x इक्वल्स टू -3 पे, सेम फंक्शन है एट x इक्वल्स टू -3 पे। ठीक है, fx क्या हमारे पास, fx है हमारे पास 5x - 3। ठीक है, तो सेम आपको चेक करना है कि, तो अब आप यहाँ देखें एट x, अब वही आप कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट आप क्या कर सकते हो, दो तरीके से कर सकते हो। लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव fx। ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव क्या है, 3 का नेगेटिव, फंक्शन क्या है 5x - 3। अब आप बोलोगे कि ये 3 के बिल्कुल जस्ट पास है, तो आप इसको लिख देंगे 5 × 3 लिख दोगे -3, तो 5 3 15, 15 में से 3 गए 12, ये आपका लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया। बट अगर मैं दूसरी तरीके से करूंगा लेफ्ट हैंड लिमिट, तो मैं करूंगा लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन a - h। ठीक है, तो h टेंड्स टू 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन, ठीक है, a क्या है मेरा -3 है -h है। क्लियर, तो फिर ऐसी लिमिट h टेंड्स टू 0, ये मेरा कितना हो जाएगा f -3 - h, जो आपका f -3, जो मेरा f -3 - h है, तो इसके जगह मैं क्या रखूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन में रख देंगे 5x की जगह मैं रख दूंगा पूरा -3 - h। ठीक है भाई, 5x - 3 है ना, तो f1 होगा, तो आप यहाँ fx है, f1 होगा तो आप 5x की जगह 1 रखने वाले हैं -3, f2 होगा तो x की जगह आप 2 रखने वाले हैं -3, और f की जगह अगर -3 - h x है तो आप x की जगह -3 - h रखोगे, है ना। तो वही चीज हमने यहाँ पे भी की, तो -3 - h -3। अब अगेन इसको हम सॉल्व कर देंगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, अगर आप सॉल्व भी नहीं करोगे तो भी आप यहाँ पे सीधे h की वैल्यू रख सकते हो, तो h की वैल्यू 0 -3 -0 -3, तो आएगा -3, तो 5 × -3। देखो इसको देखो -3 - h था, ठीक है,
तो सब्स्टिट्यूट इन एफ एक्स, एक्स की जगह हमने सब्स्टिट्यूट भी कर दिया इसको, ठीक है। तो अब इसको आप क्या करो, एच को 5 -3 -0 -3, 5x -3 था, -5 -3 -0 -3, ठीक है। तो ये आपका है 5 इंटू -3 और -3, तो 5 इंटू -3 -15 -3, तो आपका आ गया माइनस का 18। तो यही लेफ्ट हैंड लिमिट हमें यहाँ हमें 12 मिल रही है, ऐसा क्यों? ओके ठीक है, 3 नेगेटिव है बच्चों, थोड़ी गलती होगी, 3 से थोड़ा छोटा, -3 एट एक्स इक्वल्स टू -3 पे चेक करना है, हम एट एक्स इक्वल्स टू 3 पे ही चेक कर रहे हैं, एट एक्स इक्वल्स टू -3 से छोटा। तो लिमिट x टेंड्स टू -3 से हम छोटा जब लेंगे तो आप डालोगे 5 इंटू -3 तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 18 ही आ जाएगा यहाँ पे। तो आप चाहे इस मेथड से करो बच्चों, चाहे इस मेथड से करो, बाकी राइट हैंड लिमिट भी आप चेक करोगे अभी तो आपका -18 ही आएगा, ठीक है। आप चेक करना, आपको -18 ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसको कॉपी कर ले। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।